प्रेम है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। क्या करती हैं? और वो प्रेम में कुछ लेना कहां चाहती? क्या चाहा गोपियों ने? कृष्ण के सिवा कोई कामना होए गोपियों की तो बताओ। राम के सिवा भरत जी ने कुछ चाहा हो तो बताओ। केवल ईश्वर को, परमात्मा को चाहना, उनके सिवा कुछ नहीं, यही प्रेम है। और आपका जो प्रेम है सांसारिक, ये प्रेम नहीं है। आजकल जो लड़के लड़कियां कॉलेजों में आप देख रहे हैं, करते हैं, ये क्या है? प्रेम? बोलो। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्या है ये? केवल वासना। ये नौजवान बच्चे जानते ही नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। ये वासना को प्रेम समझ लेते हैं, शारीरिक अटैचमेंट को, लगाव को। जब एक लड़का एक दूसरे को कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, और वो लड़का लड़की अकेले में मिलते हैं, उनमें प्यार जीरो है। वो जो कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू, वो तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे शरीर से प्यार है। शरीर की भूख मिट जाएगी तो जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें भी लोग चबाकर, शोषण करके, थूक करके चले जाएंगे। प्यार कोई किसी से क्यों करता है भाई? बताओ, आप किससे प्यार करते हैं? आप सब बताओ, आप किससे प्रेम करते हैं, किससे प्यार करते हैं? बोलो, किससे? चलो, आप संसार के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, पति से, पत्नी से, परिवार से, पैसे से, दुकान मकान सब। लेकिन एक बात बताएं, ये प्रेम नहीं है, ये आपका मोह है। आप अपने बच्चों से मोह करते हैं, मोह। क्या करते हैं? ये मोह है। आपको अपने पति से मोह है, आपको अपनी पत्नी से मोह है। ये जो लव है ना, प्यार, केवल व्यक्ति प्यार भगवान से कर सकता है। संसार से जो होता है वो प्रेम नहीं है, मोह है। एक्चुअल आप मोह को ही प्यार समझते हैं। आप अपने बेटे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वो मोह है। आपका उस बेटे से मोह है। लोग नहीं कहते मोह माया, मोह माया में उलझा हुआ है। संसार से जो है वो प्यार नहीं है, मोह है। संसार से प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा धोखा क्या है? बोलो, आई लव यू, आई लव यू। बोलो सब लोग, आई लव यू। ये सबसे बड़ा धोखा है। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं, या मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सबसे बड़ा धोखा है। जबकि रियल ये है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपका पति कहता है ना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन तुम मर जाओगी ना, साल भर के अंदर दूसरी ले आएगा। बताओ, सही है कि गलत है?
क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज में? पत्नियां बोलती हैं आई लव यू, ठीक है, पति मर जाए तो बहुत सारी कुछ स्त्रियां दूसरा ढूंढ लेती हैं फटाफट। बताओ फिर कहां चला गया तुम्हारा आई लव यू? था प्यार तो दूसरे की जरूरत कहां है? क्या राम ने सीता के बिना दूसरा ब्याह किया? कहां है प्यार? जो आपसे कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, धोखा है। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो अपने आप से प्यार करता है। जब तक आप उसकी बात मानो, आप उसकी इच्छा पूरी करो, तब तक आप अच्छे हैं, और आप नहीं मानते तो आप बुरे हैं। आपसे तब तक ही प्यार है जब तक आप उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो लोग आपको पलकों में बिठाएंगे, अरे ये बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत भले भगवान है ये। दुनिया आपको भगवान कहेगी। और जिस दिन आपने हिसाब मांग लिया, भाई साहब वो पैसा दिया था जरा हिसाब दे दो, अरे आप तो 2 कौड़ी के हैं, उसी दिन लोग आपको अभी तक पलकों में थे, अब पांव के नीचे कुचल देंगे। मौका मिले तो तुम्हें मार देंगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो, है? औरों की छोड़ो, आप अपने परिवार में पैसा देते रहो, आप बहुत अच्छे हैं। और जरा देना बंद कर दो और हिसाब मांगना शुरू कर दो, आप बुरे बन जाएंगे। उसी दिन, जिस दिन आप हिसाब मांग लोगे, आप बुरे। तो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो दिखावा है। कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपको लगता है कि ये हमसे प्यार करता है, नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं, मां की गोद में रहते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मैं तो कपड़े पहन नहीं सकता, अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपना काम कर नहीं सकता, तो माँ 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 माँ। और वही जब थोड़ा बड़ा होगा तो माँ बुलाएगी, बेटा आ, नहीं आएगा। माँ बुलाएगी, या थोड़ा प्यार कर लें, बैठ लें, नहीं आएगा। बताओ, स्वार्थी है कि नहीं? बहुत गहराई से सोचो तो हमें लगता है कि ये हमसे प्यार करता है। हमसे केवल भगवान प्यार करते हैं। इसलिए संसार का कोई बंदा, आप विचार करो, आपका पति आपको आई लव यू क्यों कह रहा है? और आप भी क्यों कह रही हो? आपको भी उस पुरुष का सहारा है। पति के जाने पर स्त्रियां रोती हैं, जानते हो? एक तो इसलिए रोती हैं कि पति है चले गए, दूसरा इसलिए रोती हैं कि अब हमारा सहारा कौन कमाएगा, कौन गृहस्थी चलाएगा। तो उन्हें ये लगता है कि अब कौन कमाएगा, कमाने वाला चला गया, कौन अब दाल रोटी की व्यवस्था करेगा। अच्छा, जिनके बच्चे बड़े होते हैं, सक्षम होते हैं, कमा खा रहे हैं, उनके पति यदि चले गए तो वो स्त्रियां कम रोती हैं, क्योंकि बच्चे अब सेल्फ हैं, कमा रहे हैं।
और जिनका बच्चे छोटे हैं और यदि उस हाल में पति चला गया तो वो स्त्रियां ज्यादा रोती हैं। देख लेना आप, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आप मर गए इस बात का दुख नहीं है, अब घर में कमाने वाला नहीं है, पैसा लाने वाला नहीं है, इस बात का दुख है। मतलब कहीं ना कहीं आप थे ना तो केवल इसलिए कि हमें आपका सहारा है, और एक पुरुष को एक स्त्री की जरूरत पड़ती, इसलिए समाज ने एक स्त्री पुरुष को मिलाकर विवाह की रस्म रखी है। क्योंकि स्त्री अकेली आधी और पुरुष भी अकेला आधा है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये दोनों मिले क्यों? अपने अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा, मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहना, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तुम मुझे खुशी देना। तो ये इसमें प्यार कहां है? नहीं, इसमें प्यार कहां है? इसलिए एक बात, ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार से नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन इस सत्य को याद रखो कि ये संसार का कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से जुड़ता है तो अपना अपना स्वार्थ लेकर। एक भगवान है जो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे देखने को आंखें दी। वो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे सुनने को कान दिए, फिर भी उन्होंने चलने को पांव दिया। इसलिए जो प्रेम शब्द है, प्रेम है, वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। हम प्यार किससे करते हैं? आई लव यू किसके लिए? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए ठीक है। कल हमने बोला कि अपनी अपनी पत्नियों को, पतियों को आई लव यू बोलते रहना। ये केवल इसलिए कि शब्दों से सामने वाला खुश होता है, जबकि उसे आपके आई लव यू से मतलब नहीं है। फिर भी यदि आप खुश होते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप दूसरों की, एक दूसरे की खुशी के लिए, रियल मत समझ लेना। कोई कहे, हम कोई लड़की कहती है कि वो लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, नहीं पगली, वो तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे शरीर से, तेरे चमड़े से प्यार करता है। क्यों? इस गलत फहमी से मैं निकालना चाह रहा हूं आपको। जो आपको लगता है ना ये मेरे से बहुत प्यार करता है, गलत। क्यों करेगा आपसे कोई प्यार? बच्चे, आप मां हो, कितना तेल मालिश करती हो बच्चों की, कितना बच्चों के लिए मां जाग जाग कर खिलाती पिलाती है, कितना क्या नहीं करती। मां खाने बैठती है और बच्चा गोद में छिछी कर देता है, साफ करती है, डांटती नहीं है, क्या नहीं करती एक मां बच्चे के लिए। पर वही बच्चा बड़ा होता है तो क्या बोलता है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब लो, अब करो बेटे से प्यार, कहो आई लव यू। ये परिणाम है तुम्हारे प्यार का। क्या बच्चे नहीं कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को आंखें नहीं दिखा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल रहे हैं? क्या नहीं किया होगा माँ ने? तुम्हारा मलमूत्र धोया है, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुमने कपड़े पहनाना सिखाया ही माँ ने है, नहीं सिखाया? ये जो तुम कपड़े पहनते हो ना, माँ ने सिखाया है। खाना पीना भी माँ ने सिखाया, बोलना। अब बताओ, वो लड़का जो माँ से सब सीखता है, वो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक छोरी के चक्कर में आता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। उस लड़की के चक्कर में अपनी माँ को टाटा बाय बाय कह देता है। अब बताओ, क्या ये प्यार है?
उस बच्चे ने भी तो तुम्हें कभी ना कभी ये कहा होगा, माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो कहते ही हैं, गले माँ के लगते हैं, माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। छोटे में तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते होते पता नहीं क्या हो जाता है। बताओ, ये प्यार करते हैं बच्चे? शादी जब तक नहीं हुई तब तक बच्चे ठीक भी रहते हैं। शादी के बाद पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र मिल जाता है। सोच लो, कल तक तुम मां से कितने अटैच थे, आज तुम मां से कितने दूर हो। आज एक तुम्हें पत्नी मिल गई, अब तुम उससे अटैच हो गए। कल को वो पत्नी बुढ़ी हो जाएगी तो उससे भी अटैचमेंट कम। शादी के बाद भी ना 4-5 साल 10 साल ही अटैचमेंट रहता है पति पत्नी का। उसके बाद तो पति पत्नी का भी प्यार फीका पड़ने लग जाता है। क्यों? शादी हुई तो तुम चंद्रमुखी हो, शादी के 1 साल बाद तुम सूरजमुखी हो गई, और शादी के 5 साल बाद ये तो ज्वालामुखी है। बताओ, शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की पति पत्नी ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, और 5 साल बाद पकड़ना जरा हाथ, पति छुड़का लेगा, चल दूर चल। हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? खट्टा है पर सही है। क्यों? खट्टा है पर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में फिर ये आई लव यू का अर्थ क्या है? केवल ये बातें हैं, तुम्हें रिझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए। इसलिए मन्ना डे जी ने गाया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, ये सब क्या है? बातें, शब्द जाल है। सुनो, वो मछली को पकड़ने वाला मछुआरा जाल कैसे फेंकता है? जरा फेंक के बताओ। फेंको भैया, कैसे? जाल लेगा और करो जरा एक बार ऐसा। अरा मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, ऐसी दुनिया तुम्हारे पीछे भी आई लव यू का जाल फेंकती है कि हम प्यार करते हैं, और आप उसके झूठे प्यार में फंस जाते हैं। फिर वो आपका शोषण करते हैं लोग। तो इन लड़कियों को, इन लड़कों को बताओ कि जो तुम्हें आई लव यू कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये तो तुम्हें फंसाने के लिए जाल आई लव यू का फेंक रहे हैं। लड़कियां बड़ी भोली होती हैं, कोई उससे आई लव यू कह देना तो वो थोड़ा टाइम लेती है, 2-4 दिन, और फिर आई लव यू 2 लिख के भेजती है। उसे लगता है यह हमसे प्यार करता है।
और लड़कियों को एक बात जरूर सिखाओ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को। लड़कियों को कोई भी फंसा सकता है, क्या कह के? लोग उनको तारीफ करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर। ऐसा बोल बोल के लड़के उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। और लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों, स्त्रियों में एक कमी होती है, जानते हो? किसी भी स्त्री को यदि आप अपने वश में करना चाहें तो बस उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगी। और ये बात आप अपनी बेटियों को समझाओ कि कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आपको समझना है कि ये आपको वो मछली फंसाने वाला जाल फेंक रहा है। ये शब्द जाल है। कौन से जाल हैं ये? क्या जाल है? शब्द जाल। तारीफ करो, इसलिए स्त्रियां सज के आती हैं और पति से क्या चाहती हैं कि तुम हमारी तारीफ करो। ये स्त्रियां तारीफ की बड़ी भूखी होती हैं। इसलिए तुम अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। तुम्हारे हाथ की दाल बहुत अच्छी है, तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत अच्छी है। पत्नियों की तारीफ करते रहो। क्यों मैया, पति लोग करते हैं आपकी तारीफ? हाँ या ना? क्यों मैया, आपके पति करते हैं तारीफ? आज आप सजी सबरी बैठी हो की आज तारीफ आपसे पूछ रहे हैं। मैया हाथ जोड़ रही हो, नहीं करते इसका मतलब है कहां इनके पति, इनके वाले कहां हैं? घर गए। आपकी पत्नी यहां है, आप करते हो तारीफ? करते हैं तारीफ? नहीं किया करो, तारीफ जरूर करनी चाहिए। ये संसार ना शब्दों के जाल में चल रहा है, ये सब तमाशा है शब्द जाल का। शब्दों से चलो किसी को खुशी मिल रही है तो देने में बुराई नहीं है, बात ठीक है, लेकिन इसे रियल मत मान लेना। सच्चाई ये नहीं है कि जगत आपसे प्यार करता है, जमाना आपसे प्यार करता है, ये गलत है। सच्चाई ये है कि जगन्नाथ हम सबसे प्यार करते हैं, भगवान हमसे प्यार करते हैं और हम भी भगवान से प्यार करें। हम किससे प्यार करें? आई लव यू भगवान के लिए होना चाहिए। हे प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं, आपके सिवा हमारे पास कोई है ही नहीं प्यार करने योग्य। संसार से क्या प्यार करें? ठीक है, पति पत्नी खुश रहो। यदि आई लव यू बोलने से खुशी बढ़ रही है तो बढ़ाने में बुराई बिल्कुल नहीं है। बस बार बार एक ही बात कहूंगा कि उस आई लव यू को सच्चा मत मान लेना। यहां भगवान की तरफ का आई लव यू सच्चा है। भगवान से हम प्यार करें, भगवान हमसे प्यार करते हैं, हम भी सच्चा। मीराबाई ने किससे प्यार किया? बोलो, किससे प्यार किया? शबरी ने किससे प्यार किया? तुलसीदास जी ने किससे प्यार किया? सूरदास जी ने किससे प्यार किया? रैदास जी ने किससे प्यार किया? जनाबाई ने किससे प्यार किया? आप भी करो ना। आप लोग संसार के लोगों, आप रोते हो गुरुजी हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता, हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती। तुम प्यार के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, भैया हमसे प्यार कर लो, भीख दे दो प्यार की। पागल कहीं के, क्यों मांग रहे हो? संसार से प्यार की भीख क्यों? भगवान से क्यों नहीं महसूस करते कि भगवान हमारे भीतर हैं और भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बोलो बोलो,
बोलो। अरे हमारी माँ बहुत प्यार करती है हमसे, लेकिन हमारी माँ हमें सांसें नहीं दे सकती। हमारी माँ हमें आंखों की रोशनी नहीं दे सकती। हमारी माँ हमारे कानों को सुनने की शक्ति नहीं दे सकती। हमारी माँ बहुत प्यार करती है हमसे, लेकिन माँ ये सब नहीं दे सकती। लेकिन भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपको संसार को देखने के लिए आंखें दे रखी हैं, उन्होंने आपको सांसें दे रखी हैं। तो क्या भगवान आपसे प्यार नहीं करते? माँ का प्यार दिखता है, पति का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का दिखता है। समस्या तो ये है कि आज तक आप लोग भगवान के प्यार को देख ना सके, जबकि भगवान ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? भगवान। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। संसार के हर प्यार में, हर व्यक्ति के प्यार में कोई ना कोई स्वार्थ हो सकता है, सबका। लेकिन बताओ भगवान का क्या स्वार्थ है? लोग भगवान को गालियां देते हैं, फिर भी भगवान उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। आपको कोई गाली दे तो आप उसकी तरफ देखो ना, लेकिन जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, भगवान उन्हें भी सांसें दे रहे हैं, देखने को आंख दे रहे हैं। भगवान चाहें तो कब अंधा कर दें, कब लंगड़ा कर दें, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। 100 गालियां दी शिशुपाल ने कन्हैया को। कितनी गालियां? बोलो। 100 गालियां खाकर भी भगवान ने 100 तक चुप रहे, और 100 के बाद सिर काटा तो शिशुपाल की भगवान चाहते तो शिशुपाल को नरक भेज सकते थे। तूने मुझे गालियां दी, जा नरक। नहीं, जो गति बड़े बड़े संतों की होती है वही गति भगवान ने शिशुपाल की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जैसा दयावान कोई नहीं है, भगवान जैसी कृपा करने वाला। इसलिए आपका हितैषी आपका परिवार नहीं, आपके हितैषी भगवान है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जपो, भगवान से प्यार करो, सच्चा प्यार भगवान से। हे प्रभु हम आपके हैं। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं, हम प्रेम करते हैं भगवान से। गोपियां बहुत प्यार करती हैं भगवान से, तो भगवान भी करते हैं। चलो अब बताओ निष्कर्ष क्या निकला इन सारी बातों का? संसार में आपसे प्यार करने वाला कौन है? बोलो बोलो। ये बात सही है या गलत है? भगवान हमसे प्यार करते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। अच्छा बताओ भगवान सुनते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। अरे सुना उन्होंने, इसलिए तो आप सबको वृंदावन बुला लिया। नहीं सुने होते तो क्यों बुलाते? ये धाम सबको नहीं मिलता, यहाँ का वास 2 दिन 4 दिन का भी सबके नसीब का नहीं है। तो भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। संसार में कोई इतना प्यार नहीं करता आपको। भगवान बहुत, देखो सब कुछ तो दिया। अच्छा बताओ सबसे अनमोल चीज क्या है आप लोगों के पास जो भगवान ने दी है? क्या सबसे अनमोल चीज क्या है?
बोलो बोलो बोलो। आपका जीवन, आपका शरीर, स्वस्थ शरीर, भगवान ने आपको सबसे अनमोल वस्तु दे रखी है। कुत्ता नहीं बनाया आपको, बिल्ली नहीं बनाए, चमगादड़ नहीं बनाए, मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़ा दुर्लभ है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बड़े भाग्य से ये मानव का चूल्हा मिला है। ये तुम्हारे भगवान की कृपा से, इसलिए इस शरीर से संसार का सुख पाओ, पर कुछ समय भगवान के चिंतन में लगाओ। धन्यवाद दो हे प्रभु। गोपियां रो रही हैं, भगवान के बिना क्या जीवन। देखो आप लोग बहुत खुश रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई आप किसी को 1 करोड़ रुपया दो, आप किसी को 1 करोड़ रुपए दो कि जा भैया तेरा काम रुका है, ये 1 करोड़ रुपए ले ले, काम कर ले जा। अब वो आदमी 1 करोड़ रुपए लेकर आपकी तरफ देखे भी ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलो बोलो, बुरा लगेगा ना? अरे भाई, कोई आपसे 1 करोड़ रुपए लिया है और आपको देख भी नहीं रहा है, राम राम तक नहीं कर रहा है आपसे, तो आपको बुरा लगेगा ना? उसी तरह करोड़ों का शरीर जिस भगवान ने दिया है, ये दुनिया के कुछ लोग उस भगवान की तरफ देखना भी नहीं चाहते। सोचो, भगवान को नहीं लगता होगा कि भाई तुम्हें हमने शरीर दिया, अनमोल दिया, और तुम एक बार भगवान का धन्यवाद तक नहीं दे रहे हो कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्य। मंदिर क्यों जाना चाहिए? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करने। हे विधाता, हे बिहारी जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया है। मांगने मत जाओ, जो दिया है उसका धन्यवाद करने जाओ। हे प्रभु आपने दिया है। लेकिन लोग धन्यवाद भी नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं। लो, ऐसों के साथ भी भगवान बुरा नहीं करते। भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग आपके शहर में कॉलोनी तो होगी ना, सोसाइटियां, कॉलोनियां। जब कोई बिल्डर की व्यवस्था है, बड़े बड़े पार्क हैं, उस कॉलोनी की कीमत ज्यादा होगी, वहां का घर महंगा होगा। बोलो हाँ। जब कॉलोनी बनाई जाती है ना, तो सड़कें होती हैं, पानी की सप्लाई होती है। क्या आना चाहिए? पानी, बिजली। अब सोचो कि भगवान ने ये संसार बनाया, ये संसार एक कॉलोनी है, भगवान बिल्डर है। भगवान कौन है? बिल्डर। और संसार एक कॉलोनी है। और देखो भगवान की व्यवस्था, आपके लिए रोज भगवान बिजली देते हैं, सूर्य भगवान रोज आपके घर में रोशनी करते हैं। ये ईश्वर की कॉलोनी है। शाम को, दिन में आप जब सोने लगते हो ना, तो नाइट बल्ब जलाते हो, तो नाइट बल्ब ईश्वर ने जला रखा, चंद्रमा, ईश्वर का नाइट बल्ब। और दिन में प्रकाश सूर्य का, और पानी की सप्लाई, नदियां रोज तुम्हें पानी दे रही, नदियां, पूरा कनेक्शन है पूरे भारत का नदियों से। पूरा भारत, पूरी दुनिया घिरी है नदियों से, नहीं है? हाँ या ना? फिर कॉलोनी में और क्या जरूरत पड़ती है? पार्क, हरियाली। तो देखो पहाड़, सुंदर सुंदर
भगवान ने जंगल। और सुनो, आपको अच्छी नींद आए इसके लिए क्या होगा? रात का संगीत। आप पुराने जमाने में देखो, रात होते ही ना कितने सारे जीव जंतुओं की आवाज आती है, ची 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 ची। ये क्या है? इससे बेहतर नींद आती है, पता है आपको? ये संगीत है, नहीं है? रात को आवाज आती है ना जंगलों में जीव जंतुओं की, हाँ या ना? कीट पतंगों की। आप सो सकें बेहतर, अच्छी नींद। माँ जब सुलाती है बच्चों को तो लोरी सुनाती है। क्यों? जब माँ सुलाती है बच्चों को तो बोलो, संगीत से सोता है ना बच्चा, लोरी से। ऐसे ही विधाता ने आप लोगों के लिए एक नेचुरल संगीत दे रखा है। उनकी आवाज एक ध्वनि पर, एक सुर पर चलती है, और आप ताकि बेहतर सो सकें। ये परमात्मा ने ये कॉलोनी बनाई और आप सबको रहने के लिए इस संसार में सब कुछ दिया। देखो, घर बनाने के लिए बांस, पहले के जमाने में बांस का प्रयोग होता था घर बनाने के। प्रकृति आपको क्या देती है? आपको मिट्टी से बना हुआ खप्पड़। सीमेंट आज कैसे बनती है? पत्थर से। वो पत्थर कोई हमारे तुम्हारे बाप का छोड़ी है, पत्थर तो भगवान की प्रॉपर्टी है। क्यों? पत्थर किसकी संपत्ति है? बोलो। डीजल पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ियां चलती हैं, कोई डीजल पेट्रोल वैज्ञानिक थोड़ी बनाते हैं, ये तो निकलता है। मतलब परमात्मा को पता था ना कि तुम कुछ कर लेना, बाकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। ईंधन सारा ईश्वर का है। बोलो हाँ। आज भी ईंधन कहां से निकल रहा है? तुम तो केवल फिल्टर कर लेते हो, तो इतना तो करोगे ना। भगवान ने तो वेस्ट तैयार कर रखा है। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस। गैस कहां से निकल रही है? कोई तुम्हारे पिताजी बना रहे हैं? नीचे से निकल रही है गैस। बोलो हाँ। मतलब भगवान ने सारी, आज भी कितना भी विज्ञान तरक्की कर ले, पर परमात्मा अपना हाथ खींच लेना तो विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। ये बात सही है। विज्ञान ने गाड़ी बनाई, बोलो, गाड़ी विज्ञान ने बनाई, पर ईंधन डीजल पेट्रोल तो परमात्मा ने बना रखा था। वो ना होता तो क्या कर लेती तुम्हारी गाड़ी? विज्ञान ने सौर पैनल बनाए, तो सौर पैनल क्या कर लेते? सूर्य भगवान ना होते तो? बोलो। बिजली बनाई, बिजली कैसे बनती है? कोयला से। वो कोयला कैसे बनता है? कोई विज्ञान कोयला थोड़ी बना रहा है, कोयला बिजली बनाता है, पर कोयला को भगवान बनाते हैं, वो ईश्वर की संपत्ति है। खनन होता है ना, खुदाई में निकलता है। तो बताओ, आज विज्ञान जहां है, यदि भगवान अपना सपोर्ट खींच लें तो विज्ञान सब डिब्बा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं। इसलिए भगवान का बहुत बड़ा आज भी योगदान। लोग कहते हैं ना भगवान सुनते नहीं, भगवान ही सुन रहे हैं। कोयला भगवान ही दे रहे हैं। तुम्हारे घर में बिजली जल रही है, वो विज्ञान की मदद तो है, पर मूल रूप से विधाता भगवान का सहयोग है। कोयला बंद, लाइट खत्म, हाँ या ना? सूर्य भगवान नहीं तो सौर पैनल खत्म। आप क्या कर लोगे? सीमेंट, पत्थर नहीं तो सीमेंट नहीं, पत्थर है तो सीमेंट है। गोपियां भगवान से कह रही हैं, कल हमने कारण बताया था क्यों इतने विवाह। भगवान के प्रत्येक रानी से एक बेटी और 10-10 बेटा हुआ। बहुत बड़ा परिवार है भगवान का। मैया, ओ मैया बैठो, बैठ जाओ भैया।
मोबाइल वाले भैया सरकार बैठो, मैया बैठ के पंचायत कर लो मेरी माँ। सुनो, भगवान अपनी गृहस्थी में बड़े खुश हैं। 10-10 बेटा, प्रत्येक रानी से एक एक बेटी। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग सबसे बड़ा दान गौदान है। सभी दान बड़े हैं, पर मरने के पहले गौदान जरूर करना चाहिए। एक राजा नृग की कथा आती है। एक राजा थे, नाम था नृग। उन्होंने गौदान किया, पर किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। और जब वो गिरगिट बने तो चूंकि गौदान किया, इस गौदान के पुण्य पर, गौदान के पुण्य के बल पर उन्हें उस गिरगिट की योनि से मुक्ति मिली और उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ। किसके बल से? गौदान के बल से। भगवान ने कहा कि आपने गौदान दिया, इसलिए आपकी सदगति होगी, अपने धाम भेजा। मरने के पहले 3 काम सब लोग कर लेना। पहला काम गौदान, मरने के पहले आप लोग गौदान कर लेना। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है, वही वैतरणी नाम के नरक से पार लगाती है। तो मरने के पहले गौदान, और कहीं तुम मर गए और गौदान नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे थोड़ी करेंगे। वो तो बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने माँ बाप के नाम से पुण्य का काम करें, है ना? ललित जी जैसे सब बच्चे थोड़ी होते हैं कि अपने माँ के लिए भागवत कराएं। कम बच्चे हैं जो अपने माँ के नाम से गौदान करें, माँ को भागवत सुनवाएं। पहला काम मरने के पहले गौदान कर लेना। दूसरा काम मरने के पहले भागवत सुन लेना। अभी पोथी पाठ बैठेंगी 2 सितंबर से। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जरूर सुनना चाहिए। क्यों? राजा परीक्षित जी की सदगति भागवत से हुई। हमने जाने अनजाने में कोई पाप कर लिया होगा, हमें भी नहीं पता, वो पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए भागवत के पुण्य से, जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट होता है, ऐसे पुण्य कर लेने से पाप नष्ट हो जाता है। पुण्य बड़ी चीज है, भागवत सुन लेना चाहिए। भागवत जी की पोथी पाठ ही कराओ। तुम भागवत जी बड़े पैमाने पे नहीं करा सकते ना, बड़ा खर्चा करने का आपके पास बजट नहीं है, कोई बात नहीं। आप बड़ा पैमाना टेंट लगाओगे तो बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा टेंट वाले को। सबको बुलाओगे, सबकी व्यवस्थाएं आप करोगे, पैसा तो खर्च होता ही है। इसलिए आप भागवत भी सुन लें और आपको उसका फल भी मिल जाए पूरा। इसके लिए पोथी पाठ होती है यहाँ पर 2 तारीख से सितंबर में, 2 सितंबर से भागवत जी के पाठ बैठने वाले हैं। तो आप भी अपनी माता के नाम से, अपने पिता के नाम से कम खर्चे में भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। एक जरा से खर्चे में पुण्य पूरा मिलेगा। 18,000 श्लोकों का पाठ होगा आपके संकल्प से, तो वही फल है, पर आपका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए भागवत जी जरूर सुननी चाहिए। अपने पितरों को, पूर्वजों को भागवत सुनवाओ। आप भी अपने नाम से पोथी पाठ बिठाओ। बच्चों के नाम से भागवत का पाठ, आपके नाम से, ये पुण्य का काम है, कर लो। पहला काम गौदान करना, दूसरा भागवत सुनना, और तीसरा मरने के पहले अपनी अपनी 13वीं कर लेना जीते जी।
भाई मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाओगे तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण क्यों खवाना? जीते जी 25-50 ब्राह्मणों को खवाओ ना, बढ़िया बिंदास। भैया आओ अपने हाथ से परोसो, जीते जी बढ़िया दान पुण्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भी संतों को अन्नदान करो। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी बच्चों को अन्नदान। मरने के पहले अन्नदान, क्योंकि देखो मरने के बाद भी 13 ब्राह्मण खाते हैं, वो भी तो अन्नदान है। तो मरने के बाद बच्चे जो करेंगे वो तो करेंगे ही, वो तो प्लस है। आप भी जीते जीते करो ना, मरने के बाद के भरोसे ना बैठे रहना। कोरोना जैसे टाइम पीरियड में मर गए तो 13वीं भी नहीं हो पाएगी। पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो। कोरोना काल में जो मरा, बताओ 13 ब्राह्मण भी तो नहीं मिल पाए ना, उनकी राख को तो गंगा भी नसीब नहीं हो पाई ना। बोलो हाँ, तो पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो जाए। इसलिए अपने पुण्य के काम अपने हाथ से कर लो, अपनी सदगति अपने जीते जी करके चलो। जीते जी मोक्ष पालो भैया, मरने के बाद जो मिलेगा सो मिलेगा। जीते जी मोक्ष पाओ। और जीते जी मोक्ष क्या है? सत्संग करना, भगवान का चिंतन करना। जो भगवान के आश्रित है वो जीते जी मोक्ष पा लिया। जानिए तवहीं जीव जब जागा। शंकर जी कह रहे हैं कि सारे संसार को सोया हुआ मानो, पर जिसका मन भोग विलास से हटकर, काम क्रोध से हटकर भगवान में जिसका मन लग चुका है, उसे ही जागा हुआ समझना चाहिए। सब सो रहे हैं वरना, तो जागो। कितने काम करोगे मरने के पहले? जोर से गौदान, भागवत और अन्नदान। 13वीं कर लो अपनी जीते जी। हमने तो अपनी कर ली, आप लोगों ने करी कि नहीं? फिर खूब सेवा करो। बच्चों को पैसा नहीं, काबिलियत दो। पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। पैसा मत दो बच्चों को, बेटा कमाओ खाओ। काबिल बना दो और तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य सेवा, धर्मशाला बनवाओ कि वृंदावन में लोग आते हैं, कहाँ रुकें। तो मैंने सोचा है कि आगे भविष्य में भक्तों को रुकने के लिए एक धर्मशाला भी हो, कोई भी आए वहाँ निःशुल्क ठहर सके। आजकल रुकने की बड़ी समस्याएं हैं। पैसा है तो रुक पाओगे। अब देखो धर्मशालाएं पहले होती थी तीर्थों में फ्री, सबके लिए, कोई भी आओ, तीर्थ यात्रियों के लिए। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाते थे। पहले के राजा लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे। कुआं खुदवाएं ताकि सारे लोग पानी पी सकें। अन्य क्षेत्र चलाते थे। हिंद के जेल में 20,000 राजा थे, 20,800। उन राजाओं ने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 20,800 राजाओं ने कहा कि प्रभु जरासंध के जेल से हमें मुक्त करो। 20,800 राजा जरासंध के जेल में थे। जरासंध को किसने मारा था? मैया देखो देखो कैसे चल रही गुटर गूं, देखो देखो। हाँ, कर लो पंचायत।
सुनो, जरासंध को किसने मारा था? भैया बताओ, हाँ बताओ जल्दी, किसने मारा? जरासंध को भीम भैया ने मारा था। किसने? जोर से, भीम। कैसे मारा? बीच से फाड़ा तो वो बार बार जुड़ जाए, जिंदा हो जाए। तब भगवान ने कहा कि कल युद्ध करते समय भीम हमारी तरफ देखना। तो भगवान ने एक तिनके को बीच से फाड़ा, उसके एक भाग को इस तरफ, एक भाग को। भीम भैया 27 दिन से युद्ध कर रहे थे पर विजय नहीं मिली। और अब की बार भगवान की तरफ देखा, अच्छा भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार का करो पर भगवान की तरफ देखते रहो। भीम भैया को इशारा किया, जरासंध को फाड़ा, उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बाएं भाग दाएं तरफ फेंका, मर गए। जरासंध ने जेल में बंद कर रखा 20,800 राजाओं को, सबको मुक्त किया। शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? उस यज्ञ में एक घंटा लटकाया बड़ा। भगवान से बोला कि यज्ञ पूरा होगा, मुझे पता कैसे लगेगा? भगवान बोले ये घंटा बजने लग जाएगा। धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया पर घंटा नहीं बजा। धर्मराज बड़े परेशान हुए। मैंने करोड़ों खर्च किया, यज्ञ कराया, सबको भोजन कराया, पर घंटा नहीं बजा, मतलब यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले कोई भूखा है तुम्हारे राज्य में, जाओ। देखा तो जंगल में एक स्वपच भूखा था। एक व्यक्ति भूखा बैठा। कहा महाराज चलो भोजन कर लो। जब उसको सम्मान के साथ लाकर उस भूखे को जब युधिष्ठिर ने अपने हाथ से परोसा और जैसे ही उसने पहली रोटी खाई, पहला मिष्ठान खाया, घंटा टन 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 करके बजने लगे। कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा जब तक आप भूखों को भोजन नहीं दोगे। यहां तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा आप कराते हो ना, उसमें भी आप प्रसाद बांटते हो, पंजीरी, वो भी अन्न है। तो अन्नदान सबसे उत्तम है। अन्नदान से बढ़िया कोई भी यज्ञ, कोई भी सत्कर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक अन्नदान नहीं होता। इसलिए अन्नदान की बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ, शाल्व का भगवान ने उद्धार किया, दंतवक्र को भगवान ने मारा। दंतवक्र नाम का एक दुष्ट, उसका उद्धार। भगवान के एक मित्र हैं सुदामा। कौन है? जोर से। आप जानते हो सुदामा जी को? मैया जानते हो? आपके पड़ोस में रहते हैं क्या? सुदामा। सुदामा भगवान के कौन हैं? बोलो। मित्र हैं, सखा। सुदामा गरीब हैं कि अमीर हैं? बोलो। गरीब। अब बताओ, जिनका
मित्र कृष्ण हो, क्या उसे आप गरीब कहेंगे? देखने में तो उनके पास रोटी नहीं है खाने को, तो इस भाव से लोग कहते हैं वो गरीब है, क्योंकि रोटियां नहीं थी। लेकिन सुदामा कहीं से गरीब नहीं है। गरीब किसे कहते हैं? चलो गरीब की परिभाषा दो। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास खाने को रोटी ना हो, रहने को घर ना हो, आप उसे गरीब कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं है गरीब की। गरीब किसे कहते हैं? गरीब उसे कहते हैं जैसे मेरे पास घर नहीं है रहने को, लेकिन घर नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ये गरीब है। लेकिन एक बात बताओ, यदि मुझे घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं है और मुझे घर चाहिए, मेरी इच्छा है कि घर हो, यदि मेरे पास घर नहीं है और घर की इच्छा है, तब तो मुझे गरीब कहा जाएगा। लेकिन मेरे पास घर नहीं है और मुझे चाहिए ही नहीं। भाई संतों के पास घर नहीं है पर उन्हें चाहिए ही नहीं, तो क्या आप संत को गरीब कहोगे? कि रोटी नहीं है पर रोटी की चाह है, और जिससे रोटी की चाह ही नहीं, वो वनस्पति खाकर, पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर, पानी पीकर खुश है। अब ये संत लोग हैं, इनके पास तो घर नहीं है, इनके पास तो कल को कहां रोटी मिलेगी इसकी भी व्यवस्था नहीं है। आपको तो फिक्स है कि कल रोटी मिलेगी, आपको तो फिक्स है कि बिस्तर तैयार है सोने के लिए। इनका तो ना बिस्तर आज इस पेड़ की छांव में, कल उस पेड़ की छांव में। आज रोटी मिल गई तो कल मिलेगी, इसकी गारंटी। अब बताओ, क्या ये संत गरीब हैं? इनके पास रोटी भी नहीं है, रहने को छत भी नहीं है, क्या ये गरीब हैं? ये गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इच्छा ही नहीं है, ना घर बनाने की, ना रोटी कमाने की। इनके पास एक धन है, राम नाम धन, कृष्ण नाम धन। उस धन से ये सबसे अमीर है। गरीब उसे कहते हैं कि रोटी नहीं है पर रोटी की चाह है, घर नहीं है पर घर की इच्छा है, इच्छा ही नहीं तो गरीब कहाँ? तो सुदामा संत थे, गृहस्थ संत। सुदामा को कोई घर की चाहत, 4-5 घर भिक्षा मांगते थे, मिल जाए तो सही, नहीं मिले तो भूखा पानी पीकर सो जाते। अब उन्हें चाहिए नहीं था, तो कोई कैसे गरीब कह सकता है? गरीब तो वो है जिसे चाहिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी आपको कुछ चाहिए, मतलब आप लोग गरीब हैं। आपके पास सब कुछ है फिर भी अभी और इच्छाएं हैं, ये और मिल जाए, ये गरीबी है। जहां इच्छाएं बनी हैं वो गरीबी है, और जहां इच्छाएं समाप्त हो गई वो अमीरी है। इच्छाएं नहीं, कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? तो बताओ गरीब कौन? गरीब वो जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ ना चाहिए वो। तो सुदामा गरीब है क्या?
क्योंकि उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, जितना मिल रहा है संतुष्ट। जो संतुष्ट है वो गरीब नहीं है, जो असंतुष्ट है वो गरीब है। मैया क्या बोलती तू, बताओ कौन गरीब है? आप में से कितने गरीब हैं? सुदामा का नाम जरा समझो। सु मतलब सुंदर, दाम, दाम मतलब दाम, पैसा, सुंदर पैसा। सुदामा जिसके पास सुंदर धन हो, कृष्ण जैसा धन जिसके पास हो, उसका नाम सुदामा है। सु मतलब सुंदर, दाम, दाम। मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मेरा धन, मेरा धन राम है, सुदामा का धन श्याम है, कृष्ण है। जिसके पास सुंदर सा धन हो, कृष्ण जैसा धन, कृष्ण जैसा मित्र, वो काय बात का गरीब है, अमीर है। सुदामा की पत्नी का नाम बताओ। सुदामा की पत्नी का नाम हरि मैया। सुशीला का अर्थ बताओ। सु मतलब सुंदर, शील मतलब शील स्वभाव मतलब बड़ी नम्र, बड़ी संस्कारी, बड़ी योग्य। जिसकी पत्नी सुशीला हो वो पुरुष तो वैसे ही अमीर है। जिसकी पत्नी संस्कारी हो वो पुरुष अमीर है। जिसकी पत्नी बदचलन हो वो पुरुष बड़ा गरीब है। बोलो हां। पत्नी कैसी हो? सुशील, समझदार, पति की आज्ञा मानने वाली। पुत्र कैसा हो? पिता की आज्ञा मानने वाला। जिसका 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 पुत्र आज्ञाकारी हो और जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, वही पुरुष सबसे अमीर है इस संसार में। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, वो पुरुष गरीब है। हाँ या ना? तो आप आज्ञाकारी हो? क्यों मैया, आप आज्ञा मानती हो? सही नहीं? आप लोग आज्ञा मानते हो पत्नी की? केवल पत्नी माने तुम ना मानोगे, आप भी मानो। क्यों, आप मानते हो अपनी पत्नी की? बोलो, माना करो। पत्नियां बढ़िया सलाह देती हैं। पैसे की बचत करना हो तो पत्नियों की बात मानो, लेकिन उन पत्नियों की जो खुद पैसा बचाने में अच्छी हों। कुछ पत्नियां बड़ी खर्चीली होती हैं, और जिसकी पत्नी खर्चीली है वो आदमी सबसे पहले मर जाएगा। पत्नियां कैसी हों? जो दो पैसे को बचाएं, व्यर्थ का ना खर्चा करें। मुसीबत पर पत्नी का पैसा काम आता है, पत्नी का बचाया हुआ पैसा। इसलिए पत्नियां पैसे बचाने वाली हों। इसलिए अभी हमारे भारत में ना
वित्त मंत्रालय किसको मिला है? बोलो, निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि वह एक स्त्री है और स्त्री ही बजट बचा सकती है, पैसा बचा के रख सकती है एक स्त्री। इसलिए पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसा तो नहीं कि पैसा आया तो सारा 10,000 की साड़ी ले आई। आजकल ऐसे ही चल रहा है, पुरुष परेशान है तो मैं साड़ी दिला दिला के, महंगी से महंगी साड़ियां, 10,000 की साड़ी क्या करोगे? और तुम्हें एक बार साड़ी तुम पहन लेती हो तो दोबारा उसकी तरफ देखती नहीं हो। एक 10,000 की साड़ी एक आएगी, 1,000 की लोगे तो 10 आ जाएंगे, 10 जगह जाने काम आएंगे। थोड़ा पैसा बचाओ, 1,000 की साड़ी से काम चला लो, 500 की साड़ी से काम चला लो। क्यों मैया? 9,000 रुपए बचा लो, मुसीबत में काम आएगा, भगवान ना करे कोई मुसीबत आए। कहते हैं रुपया गंठ का और विद्या कंठ की काम आती है। विद्या, विद्या, जोर से, विद्या, विद्या कंठ की, और रुपया गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का। जो पास में है वो पैसा काम आएगा, जो पास में नहीं है वो पैसा, इसलिए 2 पैसा बचाओ। स्त्रियां, स्त्रियां कौन है? सदा से स्त्रियां, वित्त मंत्रालय सदा से स्त्रियों के पास रहा। आप लोगों के पास है वित्त मंत्रालय? पैसे का पूरा आप संभालती हो? ये भैया लोग पूरा लाके आपको देते हैं कि नहीं कमा के? हाँ या ना? मैया आपको पूरा पैसा लाके देते हैं कमा के? नहीं, हाँ या ना? नहीं देते हैं, थोड़ा देते हैं, थोड़ा अपने पास रखते हैं, तो तुम खर्चीली होंगी पक्का, फिर तुम खर्चीली हो। ये पति लोग भी पहले देखते हैं, देख के कि मेरी पत्नी करती क्या है। तुमने खर्चा कर दिया होगा, इनके दिमाग में बैठ गई होगी दूंगा, सब ही उड़ा देगी, इसलिए कम देते हैं, है ना? हाँ। आज भी भारत में 80% पुरुष ऐसे हैं जो सारा कमाया हुआ पत्नी को लाकर देते हैं और पत्नी पूरा घर संभालती हैं। 20% पुरुष ऐसे हैं जो नहीं देते, उनको लगता है कि मेरी पत्नी उड़ा देगी। तो आप लोग भी पैसे को बचाना सीखो। क्यों मैया? अब तुम सिर ऐसे क्या हिला रही हो? तुम तो खुद मेहंदी पोते बैठी हो। इसलिए 2 पैसे हमें क्या करना है? बचाओ। पढ़ाई के काम आएगा बच्चों के। कल को आप घर बनाना चाहो, कोई बड़ी प्लानिंग करना चाहो, अपने लिए कोई घर खरीदना चाहो, पैसा तो सब जगह काम आता है। समझदार हैं वो जो पैसा बचाते हैं, बेवकूफ हैं वो जो पैसा उड़ाते हैं। होटलों में जाके 2-2 हजार रुपया का खा के आते हैं, 5-5 हजार रुपया का खा के आते हैं। अरे घर में काहे नहीं खाते बढ़िया हेल्दी, बाजार का खाते हो? पता नहीं वो बनाने वाला नहाता होगा कि नहीं, पसीना उसी में टपक रहा है, गंदगी से बना रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रहे हो। थोड़ा कंट्रोल करो अपने खर्चों में। क्यों मैया? बाहर का खाती हो ना? नहीं, आजकल के बच्चे बाहर का खाते हैं, 1000-1000 रुपया का खाते हैं। अब बताओ, फिजूल खर्ची ना हो। कभी कभी चलो आप खाते हैं, कभी कभी चलेगा, रेगुलर नहीं। सुदामा जी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत समझदार है। चले सुदामा भिक्षा मांगने, माता भिक्षाम देही।
कोई देता है तो आशीर्वाद देते हैं, कोई नहीं देता उसे भी सुदामा जी आशीर्वाद, भला करें भगवान। कोई नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं। सुदामा जी भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि, हे माता भिक्षा दो। सो लो भैया, आप सो लो। सो गए। भिक्षा मांग मांग के सुदामा, 4 दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता, कई बार गरीबी में गुजारा है। पर धन्य है सुदामा जी, शिकायत नहीं है। क्या नहीं है? शिकायत। एक बार पता चला सुशीला को कि इनके मित्र द्वारिकाधीश है। सुदामा ने कभी पत्नी को बताया नहीं कि मेरे मित्र कृष्ण है। आज किसी से पता चला तो किससे पता चला जानते हो? खुद भगवान आए सुदामा के घर, एक ब्राह्मण बनकर। और आज सुदामा के घर कोई भीख मांगने आया, माता भिक्षाम देहि, और वो जो भीख मांगने आया वो भगवान है। कौन थे वो? भगवान। उस समय सुदामा जी घर पर नहीं थे। सुशीला मां ने कहा, ब्राह्मण देवता हमारे घर सूतक चल रहा है। सूतक, जिसके घर सूतक हो ना, उससे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है ये बात? जितने दिन का सूतक होता है उतने दिन आप से दान नहीं लिया जाएगा। तब तक आपका कोई भी अन्न कोई भिक्षुक स्वीकार नहीं करेगा। तो सुशीला ने कहा कि ब्राह्मण देवता हमारे घर सूतक लगा है। तो भगवान आए थे। भगवान ने पूछा ब्राह्मण बनकर, सुशीला मां सूतक कौन सा? सूतक कितनी बार लगता है? 2 बार। कब कब? कोई बच्चे का जन्म हो तब, और किसी की मृत्यु हो तब। कोई बच्चा आता है ना तो भी सूतक, और कोई तो भी सूतक। तो भगवान ने सुशीला मां से पूछा कौन सा सूतक लगा है, आने का कि जाने का? सुशीला मां ने कहा आने का। अच्छा, तो भगवान बड़े खुश हुए। अच्छा, कौन आया है? बेटा आया कि बेटी आई? सुशीला बोली, महाराज ना तो बेटे ने जन्म लिया ना तो बेटी ने जन्म लिया, फिर कौन है आपके यहां? महाराज हमारे यहां गरीबी ने जन्म ले लिया है। किसने जन्म लिया है? गरीबी ने। गरीबी इतनी है कि 2 दिन से आज हमारे बच्चे कुछ खाए नहीं। आप हमारे घर भिक्षा मांगने आए हैं, क्या दूं मैं आपको? हम तो 4 दिन से भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं। जो था बच्चों को दे दिया। अब आपके लिए केवल गिलास भर पानी है। ब्राह्मण देवता बोले लाओ। पानी पिया और भगवान ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती? आज पहली बार सुशीला को यह पता लगा कि मेरे पति के मित्र। अच्छा, हाँ, मतलब देखो सुदामा का कोई मन था ही नहीं जाने का, वो तो भगवान खुद आए अपने भक्त को बुलाने के लिए। आओ। जब आई सुदामा जी बोले अच्छा ये सही है, मैं दर्शन करने जाऊंगा। चले दर्शन करने सुदामा जी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले सुदामा जी। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, बस चले हैं। कहां जाना है?
सुदामा को कोई पता नहीं कहां जाना, किस तरफ, बस चले चले। जब चले सुदामा तो भगवान आए। बाबा बाबा कहां जा रहे हो? द्वारिका, द्वारिका जा रहे हैं। भगवान अपनी गाड़ी पर बिठाते हैं और सुदामा को द्वारिका ले जाते हैं। जब कोई आप भगवान की ओर चलते हैं ना, जिस दिन आप भगवान की ओर चलेंगे उस दिन आपका मार्गदर्शन करने खुद भगवान ही किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे। सुदामा को एक गाड़ी वाले ने द्वारिका पहुंचाया। वो गाड़ी वाला भगवान थे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जो आपकी मदद कर रहा है वो समझ लो भगवान है। कौन है वो? सुदामा पहुंचे द्वारिका। लोगों ने पूछा आप कौन हैं? सुदामा हूं। फटे से कपड़े हैं, हाथ में लाठी है, बूढ़ा सा शरीर है, झुर्रियां पड़ चुकी हैं, सांवला सा शरीर है, हड्डियां दिख रही हैं, चमड़े का पता नहीं, मांस बिल्कुल कम, दुबले पतले सुदामा। ऐसे सुदामा जो बड़े दीन हैं, ऐसे सुदामा से लोगों ने पूछा आप कौन हैं? मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही मित्र कहा लोगों ने ठहाके लगाए। लोगों ने कहा कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश होंगे क्या? लोगों की बात सुन के सुदामा को लगा बात तो सही है। भला सुदामा ये बताएं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं तो कौन विश्वास करेगा? सुदामा सबको देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं भीख मांगने का एक नया तरीका तुमने ढूंढ लिया। सुदामा ने कोई परवाह ना की। सुदामा जी द्वार तक पहुंचे। पूछते पूछते भैया कृष्ण कहाँ है? बोले वहां महलों में जाओ। वहां द्वार पर द्वारपालों ने कहा महाराज कहां से आए हो? पोरबंदर से आए थे सुदामा। सुदामा पोरबंदर के रहने वाले। अच्छा क्या चाहते हो? कृष्ण से मिलना। द्वारपालों ने वहीं बिठाया। बोले आप यहां विश्राम करो, हम आपकी सूचना पहले कृष्ण को देते हैं। द्वारपाल ने जाकर कहा, द्वारपाल ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आपकी जय हो। क्या हुआ? आपके लिए संदेशा लाए हैं। क्या संदेशा है? द्वारपाल ने कहा शीस पगा न झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटे सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल के रहो चक शोभ सुधाय विराम। तुझ दयाल को ना बतावत आपनो नाम सुदामा। तुझ दयाल को ना बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगाना झगा तन में, आही जाने को आही बसेगे ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की रहे श्यामा। हे प्रभु कोई आपका मित्र आया है।
अच्छा, ना तो वो बढ़िया से कपड़े हैं, फटे से कपड़े, पांव में चप्पल जूता नहीं। भगवान ने कहा नाम क्या है? बोला सुदामा। जैसे ही नाम सुना सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा 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 सुदामा। सुदामा दौड़ पड़े, दुपट्टा नीचे गिर गया। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, कन्हैया आए नहीं। सुदामा वापस जाने लगे, तभी कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। पलट कर देखा, घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, सुदामा सुदामा। दौड़ करके भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा गले से लगाया। मित्र, बड़ी देर कर दी तुमने द्वारिका आने में। सुदामा ने कहा कन्हैया देर तो तुमने लगा दी, कब से तुम्हारे द्वार पर बैठा था। भगवान ने कहा मैं तो आ ही गया, तुमने द्वारिका आने में कितनी देर कर दी। गले लगाया सुदामा को। जो मजाक उड़ा रहे थे सब देखकर आवाक रह गए। वाह, सुदामा जी चरणों में गिर रहे हैं, भगवान गले से लगा रहे हैं। सुदामा बोले प्रभु आप बड़े दयालु हैं, मुझ जैसे भिखारी को आपने गले से लगाया। मुझे गले से लगाकर मुझे सबसे धनवान बना दिया, अमीर बना दिया आपने। जो लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, तुमने उनके मुख में ताला लगा दिया। आज्ञा दो प्रभु, दर्शन करने आया, जाने दो। भगवान बोले नहीं, कुछ देना है, चलो। सुदामा ने कहा सब तो दे दिया। भगवान ने कहा क्या दिया? बोले सबके सामने आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, वही सबसे बड़ी दौलत। वाह, सुदामा जैसा कौन होगा। सुदामा जी को भगवान ले गए, आसन पर बिठाए। रुक्मणी मां से कहा जरा जल लाओ। जरा जल लाने गई, देर लग गई, तब तक भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी मराठे को हाथ छुओ न, नैनन के जल सोबग रोए। नैनन के जल सोबग रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज सुदामा की इस दीन दशा को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे भक्त ने कितना दुख पाया। नेत्रों के जल से चरण धोए। देखो जरा, ये काम भगवान ही कर सकते हैं। मित्रता कोई इंसान नहीं निभा सकता। मित्रता केवल भगवान निभा सकते हैं। कौन निभा सकता है? केवल भगवान। मित्र बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? पोटरी से चिवड़ा छिपाने लगे। भगवान ने कहा ये क्या है? मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। छीन ली, और जब पोटरी खोलकर भगवान ने देखा तो चिवड़ा, पोहा, कई घर का छोटा बड़ा टूटा फूटा। वो भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई, ग्रहण किया, और जब पहली मुट्ठी भगवान ने खाई और दूसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा आप खा जाओगे, कुछ हमारे प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान ने सारा दे दिया।
सुदामा से इतना सा लेते हैं, सुदामा से इतना सा लेते हैं और विश्वकर्मा को बुलाया, आओ जाओ सुदामा का पूरा नगर सोने का बनाओ। विश्वकर्मा गए, सुशीला माँ से बोले कि माँ आपका घर हम राजमहलों जैसा बनाना चाहते हैं। सुशीला बोली पहले हमारा घर नहीं, पहले हमारे गांव के लोगों का घर बनाओ, जिनके घर से हमें भिक्षा मिली है उनका घर भी सुंदर होना चाहिए। विश्वकर्मा आए, भगवान से कहा प्रभु वहां तो बजट ज्यादा है, बजट बढ़ाओ। भगवान बोले कि कितना लगेगा? बोले ज्यादा लगेगा, सबका बनाना है। भगवान ने बजट पास किया और लोगों की संपदा जो वैभव इंद्र का है वही वैभव सुदामा जी को दे दिया भगवान ने। पूरा नगर सोने का सुसज्जित धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया भगवान ने। सुदामा जी इतना सा देते हैं और भगवान उन्हें इतने के बदले इतना सारा देते हैं। भगवान ऐसे ही करते हैं, इतना सा लेते हैं, इतना सारा देते हैं। पर शर्त है, पहले तुम्हें सुदामा की तरह कुछ देना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, सुदामा ने कृष्ण को क्या दिया? उत्तर दो, बोलो। 4 मुट्ठी चावल। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी की उस समय टोटल संपत्ति कितनी थी? पूरी उस समय पूरी संपत्ति के नाम पर केवल 4 मुट्ठी चावल ही थे। तो सुदामा ने 4 मुट्ठी नहीं दिया, सुदामा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया कृष्ण को। क्या दिया? जब भक्त ने सर्वस्व दिया तो भगवान बोले मैं क्यों पीछे रहूं। जब भक्त सर्वस्व देता है तो भगवान बोले मैं भी सर्वस्व दूंगा अपने भक्त को। सर्वस्व दे दिया। बस तुम्हारे अंदर यदि कपट है देने में तो फिर भगवान कैसे देंगे? आप भी भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। हे प्रभु सब कुछ आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका। सुदामा ने सर्वस्व दिया तो भगवान ने भी। और सुदामा ने क्या दिया? अन्नदान। चावल अन्न ही तो है, तो अन्नदान 1 मुट्ठी सुदामा ने दिया तो द्वारिकाधीश ने कितना दिया? इसके लिए आप भी अन्नदान करो। जब आप किसी भूखे को, अच्छा सुदामा जिसके घर भीख मांगने गए उनको भी भगवान ने दिया कि आप लोगों ने एक भिखारी को दिया, एक भक्त को पेट भर दिया तो तुम्हें भी मिलेगा। उसी तरह जब आप किसी भूखे प्यासे को देते हैं तो आपको भी मिलता है। इसलिए देना सीखो, बच्चों को देना सिखाओ। बेटा कमाई का 2 रुपया 2% दीन दुखियों को दो। सुदामा जी मुट्ठी भर देते हैं, उन्हें भी मिला। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हो, यहाँ की सेवाओं को देखते हो, यहाँ की सेवाओं को देख करके आप माताओं की सेवा के लिए अन्नदान करते हो, यहाँ की रसोई के लिए आप लोग अन्नदान करते हो। और जब आप सेवाओं के लिए जुड़ते हो तो भगवान भी तो देख रहे होंगे ना, आपकी हाजिरी लगा रहे होंगे कि अच्छा इन्होंने आज का अन्न क्षेत्र बंटवाया है, इन्होंने आज की रसोई बंटवाई है, इन्होंने आज वृद्ध माओं को भोजन कराया है, इन्होंने वृद्ध माओं के लिए बनने जा रहे आश्रम में सहयोग किया है, इन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग किया है, तो इन्होंने गुरुकुल की सेवा में सहयोग किया।
और जब आप सहयोग करते हैं तो भगवान इस बात को नोटिस करते हैं, नोट करते हैं, फिर भगवान भी अपने स्तर से देते हैं। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे सुदामा ने भगवान को सब कुछ दिया, भगवान ने बदले में दिया। सुदामा के पांव पखार रहे हैं भगवान, हाथ जोड़कर बैठे हैं भगवान ने। सुदामा जी ने अपने आसन में बिठाया। कुछ दिन तक सुदामा रुके, भगवान से दरस परस किया। सुदामा जी वापस आए। अब एक बात और है कि सुदामा जी तो बुढ़े थे और बुढ़ापे में किसी को धन वैभव मिले तो उसका मजा क्या है। तो आपको पता है सुदामा और सुशीला को दोनों को भगवान ने जवानी दे दी, केवल धन नहीं दिया, धन को भोगने की शक्ति दी। 16 साल की शक्ति दे दी सुदामा और सुशीला को। दोनों जवान हो गए। फिर लंबे समय तक सुदामा जी ने संसार का सुख भोगा। जो लोग कहते हैं कि भक्ति करने वाला दुखी क्यों, परेशान क्यों, फर्स्ट में दुखी परेशानी हो सकती है, पर भक्त का अंत बहुत अच्छा होता है और पापी का अंत बहुत बुरा होता है। पापी का शुरुआत अच्छी होती है, भक्त की शुरुआत अच्छी नहीं होती। भक्त का अंत अच्छा होता है और अंत भला, अंत भला सब भला। तो भक्त का अंत भला होता है और पापी का अंत बुरा होता है। देखो मैया सो रही है पीछे, चश्मा लगाए। सुदामा का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? जोर से, जोर से। सुदामा का अंत अच्छा हुआ, पर सुदामा का फर्स्ट पहला बुरा था। लेकिन उस बुराई में सुदामा ने भगवान को याद रखा, धर्म को नहीं छोड़ा, तो अंत भला हुआ। और पापी का पहले अच्छा अच्छा चलता है, अंत देख लो इतिहास, पापियों का अंत बुरा होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो अब बताओ, भक्त बनोगे कि पापी बनोगे? थोड़ा कष्ट आए, मुसीबत आए, घबराना मत, भगवान परीक्षा लेते हैं। 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना, 10 बार ठोकते हो, सही है, टूटा तो नहीं है। और भगवान जिस पर कृपा करेंगे उस भक्त को भी ठोक बजा के देखते हैं। सुदामा को देखा, पक्का है, दे दिया। सुदामा पर कृपा हुई। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र में गए, गोपियों से भेंट। भगवान मां यशोदा से मिलने 100 साल बाद वृंदावन आए, गोपियों से मिले आकर, और गोपियों को भगवान ने दर्शन दिया 100 वर्षों के बाद। देव की मां के कंस ने कितने बेटे मारे थे? उत्तर दो। कितने? कितने? 7। कंस ने कितने बच्चे मारे माता देवकी के? 7 मारे। 7वां तो गर्भ से निकलकर रोने के गर्भ में चला गया, बलराम जी। तो कितने मारे? 6। माता देवकी बोली, कन्हैया तुम भगवान हो, मेरे 6 बच्चे लौटाओ जो कंस ने मारे। पता है आपको, माता देवकी और माता यशोदा दोनों को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो। हाँ? किसका? देवकी माता का। क्यों? क्योंकि यशोदा माँ ने
कृष्ण से कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहा, जबकि देवकी माँ ने कृष्ण से अपने मरे हुए पुत्र चाहे। अब कृष्ण जैसा बेटा जिसे मिला हो, क्या उस बेटे के बाद भी किसी और बेटे की जरूरत थी? पर माता देवकी को मोह था कि मेरे बेटे जो कंस ने मारे हैं, भगवान तो भगवान थे ना, सारे मरे हुए बच्चों को जिंदा किया, मरे हुए बच्चों को जिंदा करके लौटाया। ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, क्या नहीं कर सकते भगवान? जो लोग कहते हैं ना कि भगवान ने 16,108 ब्याह क्यों किए, रास क्यों रचाए, उन मूर्खों से कहो कि तुम्हें केवल ब्याह दिखता है, वो मरे हुए बेटे भी तो जिंदा करके दिए, जो मरे को जिंदा कर सके, और वो भी वर्षों बाद। देवकी के 6 बच्चे कब मरे थे? कई साल पहले, कई साल बाद, उनकी बॉडी तक नहीं थी, और जस का तस जिंदा करके दिया। ये केवल भगवान कर सकते हैं। माँ यशोदा का पलड़ा ऊपर है, क्योंकि वो कृष्ण के सिवा। चलो, एक बार भृगु जी ने भगवान की छाती पे किस बात पे लात मारा था बताओ? एक बार भृगु जी सबकी परीक्षा लेने गए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन? तो ब्रह्मा के पास भृगु जी गए, प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई, शंकर जी को भी गुस्सा आ गई। तो विष्णु भगवान के छाती पे एक लात मारा भृगु जी ने। तो भगवान ने चरण पकड़ते बोला, महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लग गई? ऐसे दयालु भगवान जो लात मारता है उसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऐसे भगवान सबसे ऊपर हैं, इसलिए भगवान एक है। श्री हरि श्रीमन नारायण वही एक भगवान है। सही है? सबको भगवान आप लोग बोलते हो ना, ये भी पाप है। क्या आप सबको पति बोल सकते हो? तुम भी पति, तुम भी पति, तुम भी पति। सबको पति बोलने लग जाए कोई महिला, तो वो पुण्य कर रही है कि पाप? बोलो बोलो, पाप है ना? ऐसे ही सबको भगवान कह देना भी पाप है। सब भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक है। भगवान श्रीमन नारायण वही है राम, वही है कृष्ण, वही बिहारी जी, वही जगन्नाथ जी, वही नरसिंह जी। तो ये वही एक है, सबको भगवान ना बोलो। इंद्र को भी भगवान नहीं बोला जाता, वो देवता है। आप लोग तो जो मिला सब भगवान, सब भगवान। ये पाप करते हो। भगवान की उपाधि सबको नहीं, जैसे आप अपने पति की उपाधि सबको नहीं दे सकते। क्यों? क्या किसी पराये मर्द से कह सकती हो कि तुम हमारे पति हो? कह दोगी तो पाप होगा। जब किसी को पति कहने से पाप हो जाएगा, तो किसी को भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तुम भगवान की उपाधि दे रहे हो, कितना बड़ा पाप है। आजकल लोग मंदिर बना बना के पूज रहे हैं। एक बाबा जी का मंदिर, एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये साईं बाबा भगवान है क्या? तो मैंने कहा कि भाई क्या सब लोग पति हो सकते हैं? नहीं। ये कोई संत भक्त तो हो सकता है, संत भक्त होते हैं, भगवान के उपासक होते हैं, और भक्त को भगवान से अलग भी नहीं समझना चाहिए। ये भी सही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। पर मूल में कोई बाबा, कोई व्यक्ति, कोई इंसान क्या कभी भगवान हो सकता है? आप बताओ सब, मुझे नहीं पता। उत्तर दो। हो सकता है? अरे क्या हनुमान जी जैसा कोई संत होगा? बोलो।
लेकिन हनुमान जी को भी हम लोग राम का भक्त कहा करते हैं। ये राम के भक्त हैं। हनुमान जी को भी भक्त ही कहा जाता है, भगवान नहीं। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? तो क्या हनुमान जी से बड़े हो गए कोई बाबा? क्या हनुमान जी से बड़ा कोई बाबा हो सकता है? बोलो नहीं। तो जब हनुमान जी जैसों को हमारे यहां भक्त कहा जाता है, तो भला किसी बाबा को भगवान कैसे मान सकते हैं साहब? भगवान तो केवल एक हमारे आराध्य श्रीमन नारायण, वही विष्णु, वही राम, वही कृष्ण, ठीक है? वही विट्ठलनाथ जी, वही द्वारिकाधीश जी, वही गौरी गोपाल भगवान, वही बद्रीनाथ, वही जगन्नाथ, वही रंगनाथ, वही तिरुपति बालाजी। सही है? और की छोड़ो, शंकर जी, शंकर जी के सदा हृदय में कौन रहता है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भैया को जगाओ। राम राम। बताओ, शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान राम का। शंकर जी राम के उपासक हैं या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। जिनका ध्यान शंकर करते हो वही भगवान है। जिनका ध्यान शंकर करें वो भगवान है। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। सब कोई भगवान? तो आप लोग जो सबको भगवान बोलते हो ना, ये भी पाप है। मैया हाँ या ना? कोई संत के रूप में स्वीकार है, आप सबका सम्मान करो, संत के रूप में करो। भाई, आप किसी को भाई तो बना सकती हो, पर किसी को खसम तो नहीं बना सकते ना। क्यों? आप किसी मर्द को अपना भाई बना सकती हो? आपको कोई ऐतराज है भाई बनाने में? बोलो। आपको किसी पुरुष को भाई बनाने में कोई दिक्कत है? बोलो। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कहे किसे पति बनाओ तो बना सकते हैं। उसी तरह संत के रूप में सबको स्वीकार करो, साधु के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार करो। भगवान तो केवल भगवान है। भृगु जी ने कहा कि ये भगवान है। सांब के पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, भगवान के वंश को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा। गांधारी ने दिया था ना कि जैसे हमारा आपस में लड़के समाप्त हुआ, तुम्हारा भी वंश लड़के समाप्त होगा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी को गुरु बना के सहनशीलता की शिक्षा ली। आकाश को गुरु बनाया, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे भगवान सर्वव्यापी है। इस तरह 24 गुरु। अजगर को गुरु बनाया, जैसे अजगर भगवान के भरोसे है, हमें भी भगवान के भरोसे रहना चाहिए।